गाइस, क्या आपने कभी ऐसी बिल्डिंग के बारे में सुना है जो बन तो चुकी है लेकिन उसमें रहना कोई नहीं चाहता? इसलिए नहीं कि उसका कोई वास्तु खराब है या उसकी कोई बैड हिस्ट्री है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसमें कोई और रहता है और वो इंसान नहीं है। क्योंकि हमारा भारत देश रेगुलरली डेवलप तो हो रहा है, हर दिन हर महीने कोई ना कोई नई बिल्डिंग्स बन रही है, लेकिन कुछ बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जिसका बहुत ही डरावना इतिहास होता है। और आज की स्टोरी में हम मुंबई के एक ऐसे ही डरावने इतिहास वाले बिल्डिंग की बात करेंगे। ये बिल्डिंग मुंबई के मीरा रोड और दहिसर के बीच में स्थित है। लोकल ट्रेन से ट्रेवल करते वक्त या फिर मेट्रो से ट्रेवल करते वक्त लोग अक्सर इस बिल्डिंग को देखते हैं, लेकिन इस बिल्डिंग का रंग पूरे तरीके से उड़ा हुआ है। ये एक बेजान और खंडहर बिल्डिंग बन चुकी है। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैंने इंटरनेट से नहीं बल्कि मेरे ही सब्सक्राइबर के मेल से पढ़ के बता रहा हूँ। यानी जहाँ पर ये भूतिया इंसिडेंट हुआ है वो बंदा वहाँ पर मौजूद था। हॉरर फैंस के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखना। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हेलो गाइस, जिस बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ ये मुंबई की एक बहुत ही लंबी और बड़ी बिल्डिंग है। एक टाइम पर इस पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी इस बिल्डिंग में रहना तो छोड़ो, इस बिल्डिंग के आसपास भी कोई नहीं भटकना चाहता। इस बिल्डिंग को हीरा नंदिनी डेवलपर्स ने बनाना शुरू किया था और माना जाता है कि 2001 में इस बिल्डिंग का पूरा काम खत्म हो चुका था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 20 साल से ये बिल्डिंग बंद पड़ी है। वेल, अगर पेपर और फैक्ट्स की बात करें तो ये बिल्डिंग एक डिस्प्यूट में फंस गई थी, उसकी वजह से इसे परमिट नहीं मिला और ये रीजन भी हो सकता है। लेकिन वो रीजन जिसकी वजह से मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ वो वहाँ के लोकल्स बताते हैं, और वो बताते हैं कि इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के टाइम पर यहाँ पर बहुत ही अजीब अजीब हादसे हुए। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक और डरावनी कहानी जो थी वो है साल 2000 की। तब इस बिल्डिंग का नया फ्लोर बन रहा था। वहाँ 100 से 200 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रोज काम करते थे, लेकिन रात होते होते 40 से 50 मजदूर बचते थे जो वहाँ पर ड्यूटी देते थे और काम करते थे। उसी में से एक बंदा था फैजल खान, जिसने ये स्टोरी मुझे शेयर की है। फैजल ने बताया कि एक रात कुछ अजीब हुआ। उसके साथ उसके दोस्त सुनील और आतिफ की नाइट शिफ्ट थी। जब वो लोग काम कर रहे थे तो अचानक से 8th फ्लोर से एक आवाज आती है। जब सुनील और फैजल नीचे देखते हैं तो वो देखते हैं कि आतिफ वहाँ पर नीचे एकदम आराम से खड़ा हुआ है। सबको लगा शायद यहाँ कुछ नहीं गिरा है, कहीं और कुछ गिरा होगा, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है। उस रात काम करते वक्त सब लोग घर चले गए, पर फैजल का दोस्त आतिफ उस रात रुका। उसने कहा मुझे थोड़ा काम है, मैं थोड़ी देर यहाँ पर रुकूंगा। अगली रात जब सुनील और फैजल काम पर वापस आए तो उनके साथ एक नया लड़का भी था जिसने आतिफ की जगह ली थी, और उसका नाम था आकाश। जब खाने का वक्त हुआ तो आकाश आकर उन दोनों को घूर घूर कर देखने लगा। फैजल और सुनील ने पूछा कि तुम हमें ऐसे क्यों घूर रहे हो भाई, हमने कुछ गलत किया तुम्हारे साथ? अब जो आकाश ने कहा वो पढ़ने के बाद मेरे गूज़बम्स आ गए थे। उसने कहा मैं कब से देख रहा हूँ, तुम दोनों एक खाली दीवार को देखकर कैसे बात कर रहे हो? सुनील ने बोला खाली दीवार? अरे भाई हम अपने दोस्त आतिफ से बात कर रहे हैं, ये देख सामने खड़ा है। आकाश का चेहरा एकदम उतर गया, पील पड़ गया। उसने कहा आतिफ तो मर चुका है, उसकी लाश को भी मैंने सुबह देखा था, तुम लोग मजाक मत करो मेरे साथ। और जैसे ही सुनील और फैजल ने ये चीजें सुनने के बाद आतिफ की तरफ देखा, उसकी आंखों से खून टपक रहा था, और खून टपकते हुए आतिफ कहता है कि तुम दोनों भी यहीं पर रहो, मुझे रात में बहुत डर लगता है अकेले। सुनील और फैजल ये सुनते ही बहुत डर गए। वो समझ गए कि ये आतिफ नहीं है, ये उसकी आत्मा है, ये उसका भूत है। फैजल, सुनील और आकाश तीनों ही वहाँ से बहुत तेजी से भागने लगे। और गाइस मैं आपको बता दूं कि फैजल ने बताया कि जो उस रात को गिरने की आवाज आई थी वो 9th फ्लोर से आतिफ के गिरने की आवाज थी। मरने के बाद उसकी बॉडी तो कहीं और चली गई, लेकिन उसकी आत्मा वहाँ पर खड़ी थी। और यही रीजन है कि आज भी इस बिल्डिंग का सबसे हॉन्टेड फ्लोर 9th फ्लोर माना जाता है, और जो भी यहाँ पर जाता है उसे सिर्फ एक ही चीज मिलती है और वो है मौत। आज यानी 2025 में भी ये बिल्डिंग एक हॉरर यानी हॉन्टेड साइट है। जो सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर तैनात होते हैं वो किसी को भी अंदर नहीं जाने देते हैं, लेकिन बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स जिनकी नाइट शिफ्ट होती है वो बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस फेस करते हैं। काफी सारे गार्ड्स तो इस बिल्डिंग के सामने नाइट ड्यूटी देने से भी मना कर देते हैं। लेकिन आतिफ क्यों गिरा था जानते हो गाइस? फैजल बताता है कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो उनसे घोड़ों कुत्तों की तरह काम कराया जा रहा था, बिना उनकी सेहत का ध्यान रखे, बिना उनकी धूप में जलने का ध्यान रखे, बस काम कराया जा रहा था। जितना पैसा मिलता था उसका भी 50% कॉन्ट्रैक्टर रख लेता था। मतलब इन लोगों को कम पैसे में ज्यादा काम कराया जा रहा था, और यही रीजन था कि ओवर टाइम की वजह से काफी लोग फेंट यानी बेहोश होकर गिर जाते थे। और ऐसी बिल्डिंग जिसकी बाउंड्रीज ही ना बनी हो, वहाँ अगर कोई गिरे तो सीधा नीचे गिरेगा। और यही रीजन है कि आतिफ उस दिन गिरकर मर गया, और शायद आज वो किसी को भी वहाँ पर नहीं आने देना चाहता, क्योंकि वो उसी बिल्डिंग की वजह से मरा था, तो वहाँ पे किसी को कैसे रहने दे सकता है। हम सब जानते हैं कि इंडिया बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है, हर दिन बिल्डिंग्स बन रही है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं उनके बारे में कोई कभी नहीं सोचता है। हम मिडिल क्लास लोगों की बात करते हैं, हम अपर क्लास लोगों की बात करते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो हमारे जैसे स्टूडियोज बनाते हैं, हमारी बिल्डिंगों को बनाते हैं, उन लोगों के बारे में हम कभी नहीं सोचते। मैंने कई बार अपने घर के सामने काम कर रहे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को खाना पानी ऑफर किया है, और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग किसी भी ऐसे इंसान को देखते हो जो हमारी इंडियन इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है लेकिन उसको उस हिसाब से रखा नहीं जा रहा, तो आप अपने एंड से जो भी कंट्रीब्यूट कर पाओ प्लीज किया करो, क्योंकि इंसानियत ना मरने देने का ठेका सिर्फ एक या दो इंसान नहीं लेके चल सकते हैं, सबको लेके चलना होगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, इस रिलेटेड कोई फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप लोगों के काफी सारे सजेशंस के ऊपर हम लोग वीडियोस भी बना
रहे हैं। जैसे किसी ने कहा था मणिकर्णिका घाट के ऊपर बनाओ, तो हमने बनाया था। वैसे ही अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा ये वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना। नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।